एक्सरसाइज गुर्दे पे ऊपर और ज़्यादा सूजन आ जाएगी और ज़्यादा पेन का बाइस बन सकता है वो। ठीक है, एक्सरसाइज है नहीं, हाइड्रेशन अच्छी नहीं है तो यूरिक एसिड बॉडी में एक्सेस कर जाता है। जो नोक वाली पथरी होती है इसमें कोई लेवल भी होता है कि ये ज़्यादा डेंजरस है? ये रेड फ्लैग होता है, तो ये हमेशा से अलार्मिंग होता है क्योंकि आगे जाके बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों और किडनी फेलियर तक भी चला जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं हैदर हयात खान और आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसली मसूद साहब। डॉक्टर साहब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेडिसिन के और शरीफ मेडिकल हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड हैं। आज की इस पॉडकास्ट में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे गुर्दों के मसाइल के ऊपर। हमने ये देखा है कि गुज़िश्ता चंद सालों से एक तो बीमारियाँ इस तेज़ी से बढ़ रही हैं और इनमें गुर्दों का मसला बिलखुसूस वो भी बहुत तेज़ी से लोगों में पैदा हो रहा है और पेशाब में प्रॉब्लम आ रही है, गुर्दों में पथरियाँ बन रही हैं, लोगों को गुर्दे में दर्द की कंप्लेन लोग बहुत करते हैं। एक तो गुर्दे की स्पेसिफिक तकलीफ़ के सिम्पटम्स क्या हैं, इसको हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। फिर कुछ मिथ्स हैं कि जी पानी पिएँ, पानी पीने से पथरी निकल जाएगी। इसके ऊपर भी डॉक्टर साहब से डिस्कशन करेंगे कि क्या वाक़ईतन जिसके गुर्दे में पथरी हो वो पानी ज़्यादा पीने से पथरी निकल सकती है और गुर्दे में दर्द हो तो भी ज़्यादा पानी पीने से उस दर्द में जो है वो अफाका आ सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब गुर्दों का मसला वो भी बाकी दीगर बीमारियों की तरह हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। सबसे पहले तो मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं जिसमें पेशाब के हवाले से बताया जाता है कि पेशाब में झाग ज़्यादा हो या पता नहीं कम हो, उससे गुर्दों की बीमारियों का पता चलता है। एक तो वो थोड़ा सा बताइएगा और उसके अलावा कौन सी ऐसी बातें जिनको अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको जो है वो कॉशन कर लेना चाहिए? पहले गुर्दों की ना बहुत सारी बीमारियां होती हैं। उसमें कुछ तो गुर्दे के अपने हवाले से होती हैं, कुछ गुर्दों से निकलने वाली नालियों की बीमारियां, जैसे पत्नियां आगे जाके फंस जाती हैं, मसाने में आ जाती है, मसाने से गुर्दे की नाली में फंस जाती हैं, बड़ी तकलीफ़ें होती हैं। बड़ी तकलीफ़ें होती हैं। इट्स वन ऑफ द वर्स्ट पेन्स, जो बहुत तकलीफ़देह बीमारी होती है। तो हर एक का अपना अपना सिस्टम होता है। वो चीज़ें हम अगर गुर्दों की पथरी पे बात कर लें पहले, उसके बारे में थोड़ी नो हाउ, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा इससे तंग हो जाते हैं। जो गुर्दे की पथरी है वो ज़्यादातर उसके मसाइल जो बनते हैं वो डिफरेंट टाइप्स की मुख्तलिफ़ किस्मों की पथरियाँ होती हैं। कुछ सिर्फ यूरिक एसिड की वजह से बनती हैं, कुछ डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं जैसे कैल्शियम है, फॉस्फेट है, ऑक्सलेट्स हैं, इनकी वजह से मिक्सचर से वजह बन जाती है। कुछ इसके अलावा भी टाइप्स हैं जो बन जाती है। उसमें ये होता है, जब मसला वो पानी वाला जो आप मिथ कह रहे थे ना, वो बेसिकली यही होता है। नॉर्मली हमारे गुर्दों में अगर हम अच्छा हाइड्रेट करें अपने आप को, रेगुलर वाटर इनटेक करते रहें, तो हमारा फ्लश होता रहता है। आप समझ लें। रेगुलर वाटर इनटेक कितनी है? देखिए, डिपेंड करता है सीज़न टू सीज़न। जैसे अभी सर्दियाँ आने वाली हैं तो सर्दियों में आपकी ओवरऑल बॉडी की डिमांड भी कम हो जाती है, बट एटलीस्ट आपकी 1.5 टू 2 लीटर्स जो है पर डे तो होनी चाहिए। और गर्मियों में? और गर्मियों में इट क्रॉसेस 2.5 टू 3 लीटर्स आपको एटलीस्ट लेना चाहिए। लेने का मसला ये होता है कि हम एडिक्वेट हाइड्रेट नहीं करते कोई भी अपने आप को। और उसका सिंपल सोल्यूशन बता देता हूँ कि अगर यूरिन आपको येलो आ रहा है, दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि आप अभी तक अच्छे हाइड्रेटेड नहीं हैं। और अगर यूरिन वाइट आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी की पानी की नीड बहुत फुल्ड है, मतलब फुली आपने हाइड्रेट किया। नॉर्मली जब पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा हो, मतलब लोग थोड़ी देर रोक के रखें और पानी ज़्यादा पियो तो जो है वो वाइट कलर होता है। अदरवाइज रूटीन में तो अगर वाइट कलर नहीं है तो इट मीन्स की प्रॉब्लम है। हाँ, यही प्रॉब्लम है ना कि हम वो एडिक्वेट पानी नहीं ले रहे होते। हमारा बेसिकली पानी लेने का तरीका क्या है? हम खाने के साथ पानी लेते हैं मोस्टली, उधर 1 गिलास 2 गिलास पी लिया, बस उसका हमें लगता है कि इट्स इनफ। फिर अगला खाना आएगा तो देखेंगे, वरना उस दौरान में फिर हम चाय पी रहे होते हैं, कोई बोतलें पी रहा होता है, कोई जूसेस पी रहा होता है। ठीक है, तो हम हर वो ऑड चीज़ ले लेते हैं जो पानी को रिप्लेस नहीं कर सकती। इसलिए मोस्टली लोगों को यूरिन येलो ही आ रहा होता है, वाइट नहीं आ रहा होता। बिल्कुल ठीक। और जो कभी भी सडन नहीं लेते, मतलब फॉर एग्जांपल आपने 1 गिलास पानी एकदम से पी लिया, ठीक है, तो बॉडी को जितनी नीड होगी वो उतनी यूटिलाइज कर लेगा, बाकी यूरिन से फ्लश हो जाएगा, फिर आप वापस उसी स्टेट में आ जाएंगे। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपने एक बॉटल रखी हुई है तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसके सिप्स लेते रहें, चाहे आपको प्यास लग रही है नहीं लग रही, लेकिन वो जो थोड़ा थोड़ा आप सिप ले रहे होते हैं ना,
वो साथ साथ बॉडी की नीड को एडजस्ट कर रहा होता है। बिल्कुल। उसमें आपका ज़्यादा अच्छी हाइड्रेशन होती है, इंस्टेड कि आप एक दफ़ा सारा पिएं, बॉडी को जितना चाहिए वो रखे, बाकी सारा निकाल दें और आप फिर वापस उसी स्टेट में आ जाए। यानी आप सिप्स में पानी पीते रहें थोड़ा-थोड़ा, थोड़ी देर के बाद, तो हम इस बीमारी से समहाउ थोड़ा-सा बच भी सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, पत्नियों हार्मोन की फंक्शनिंग जो है वो बेहतर है। आप अक्सर लोगों ने सुना होगा कि अल्ट्रासाउंड कराया तो उन्होंने कहा कि रेत के ज़रात हैं, जिन्हें कंक्रीशंस कहते हैं। वो क्या होती हैं? जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, यही जो सॉल्ट्स होते हैं ये आहिस्ता साथ छोटे-छोटे आपस में जुड़ के थोड़े-थोड़े रेत के ज़रात बनाते हैं। डेफिनेटली पत्थर तो खाते नहीं है लोग। ठीक है। होता क्या है, जब आप पानी अच्छा पी रहे होते हैं तो जैसे साहिल समंदर पे वो पानी बहा के ले रहा होता है, इस तरह साफ़ कर देता है उन चीज़ों को। लेकिन अगर वो वहीं पे रहना शुरू हो जाएँ और ज़्यादा पानी भी ना लगे तो वो सख्त होना शुरू हो जाते हैं। ओके। ठीक है, जिस तरह एलिमेंट होता है तो वो फिर अल्टीमेटली इकट्ठे हो के वो ज़रात एक पत्थरी की शक्ल ले लेते हैं और वो भी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। कई नोकों वाली बन जाती है, वो ऊपर ही फँस जाती है, हाँ जी। और कई छोटी होकर नीचे आके मसाने और नाली के दरमियान फँस जाती हैं, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस मैं वो एक एपिसोड देख चुका हूँ। बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ कर बहुत तकलीफ़ करती है। तो वो ये सूरत हाल है। ऐसे में डॉक्टर साहब जो एक तो चलिए ये चीज़ होगी ना कि हमने पानी नहीं पिया, उससे ये प्रॉब्लम्स होगी जो आपने बताई हैं। अब ये प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके बाद ज़्यादा पानी पीने से वो पथरियाँ ठीक हो जाती हैं? अच्छा, इसमें भी मुख्तलिफ है। कई लोगों का आप अल्ट्रासाउंड का भी देखें तो जिनको पहले से पथरी चल रही होती है, अभी फंसी नहीं होती, और कई लोगों की ना गुर्दे पे सूजन आ जाती है, जिसे हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, यानी ब्लॉक कर दिया पीछे सूजन आ गई। सूजन में आप और ज़्यादा पानी पिए ना तो वो सूजन बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आगे तो ब्लॉक लगा हुआ है। गुर्दे ने निकालना तो दूसरा गुर्दा तो निकाल रहा होगा, लेकिन इस गुर्दे के ऊपर बिला वजह का प्रेशर भी आ रहा होगा। तो उसमें थोड़ा सा पानी को लिमिट करना चाहिए और गुर्दे की पथरी निकलने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा गुर्दा आपकी नॉर्मल पानी की रूटीन को का कंटिन्यू रख रहा होगा, लेकिन अगर आप ओवर हाइड्रेट करेंगे तो उस अपनी कैपेसिटी जितना करेगा, दूसरा इस गुर्दे पे ऊपर और ज़्यादा सूजन आ जाएगी और ज़्यादा पेन का बाइस बन सकता है वो। यानी ज़रूरी नहीं है कि अगर पथरी बन गई है तो ज़्यादा पानी पीने से जो है वो निकलेगी। नहीं, वो हमारे लोगों का पुराना होता था कि पानी बहुत ज़्यादा पिलाते थे और स्ट्रॉन्गर डाल के और पेशाब आवर दवाई देते थे ताकि पेशाब ज़्यादा आए। है। छोटी पथरी धक्कम से निकल जाती होती है, लेकिन ज़्यादा पथरी हो तो वो आपको मुसीबत में डाल सकती मुसीबत है। डाल दी। तो ऐसे में फिर ये तो चले ठीक हो गया कि पानी ज़्यादा नहीं पीना, इसकी एहतियात नहीं, करनी। अगर आपको गुर्दे में पथरी फंसी हुई है और उस गुर्दा सूजा हुआ है फिर तो नहीं। कोशिश करें। और अगर अगर सच में सूजन नहीं है, पथरी फंसी नहीं है, तो आप हाइड्रेट करें अपने आप को। बिल्कुल ठीक। तो कोई ऐसी चीज़ है डॉक्टर साहब जिसको पीने से, जैसे मैंने स्टाल्का का ज़िक्र किया कि अक्सर हमने तो ये देखा कि जी स्टाल्का डाल के दो इसको पानी। नहीं, वो बेसिकली जितने भी हैं ना, ये आपकी जो पीएच होती है, जो बेसिकली एसिडिक एल्कलाइन मैटर होता है, यूरिन बेसिकली एसिडिक होता है ना, तो कुछ पथरियाँ एसिडिक इन्वायरमेंट में बढ़ती हैं, कुछ पथरियाँ एल्कलाइन इन्वायरमेंट में होती हैं। ओके। जैसे क्रैनमैक्स है, क्रैनबेरी, ये न्यूट्रलाइज कर देता है पीएच को। तो ये चीज़ें आपकी वक्ती तौर पे पीएच को न्यूट्रलाइज करती हैं, कुछ जलन वगैरह को बेहतर करती हैं, बट ये आपकी पथरी को बहुत ज़्यादा जो है ना, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रही होती हैं। बिल्कुल ठीक। असल पथरी पे इम्पैक्ट वही चीज़ करती है जो पथरी को निकाल दे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आपने बताया यूरिक एसिड, दूसरा आपने कहा कि ये डिहाइड्रेशन भी एक रीज़न है। चावल भी एक बड़ी वजह है गुर्दों में पथरी। देखिए, कोई भी वो चीज़ जो कुछ लोग ना प्रोन होते हैं, यानी उनकी फैमिली हिस्ट्री होती है कि उनकी बॉडी इटसेल्फ यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बना रही होती है जेनेटिकली, या कुछ लोगों की डाइट ऐसी होती है जिसमें यूरिक एसिड बनाने वाली खुराक बहुत ज़्यादा होती है जो बॉडी कंपनसेट नहीं कर पाती है। का इस्तेमाल ज़्यादा मीट होता है। बहुत ज़्यादा वो खाते ही गोश्त हैं मोस्टली, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा दालें रूटीन में खाते हैं, कुछ लोग ये पालक, मेथी, साग जो आपका बनता है, ठीक है। एक्सरसाइज है नहीं, हाइड्रेशन अच्छी नहीं है, तो यूरिक एसिड बॉडी में एक्सेस कर जाता है। इस वजह से वो फिर कई दफ़ा बनने के चांसेस आते हैं। यानी कोई एक रीज़न नहीं है इसकी मल्टीपल रीज़न से कोई भी वजह हो सकती है। ये कभी भी एक रीज़न से नहीं होता। देयर इज़ ऑलवेज अ मल्टीपल रीजंस। आपके मल्टी फैक्टोरियल होता है, मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो अपने पथरियों का जिक्र किया कि जो बारीक पथरी है और नोकदार नहीं है, जो नोक वाली पथरी होती है, इसमें कोई लेवल भी होता है कि ये ज़्यादा डेंजरस है, ये डेंजरस निस्बतन में पथरी की लोकेशन बड़ी मैटर करती है। अगर पथरी बिल्कुल गुर्दे से निकलने वाली बाहर नाली के ऊपर ही फंस गई है तो फिर वो खुद नहीं निकलेगी, और अगर वो नोकदार है तो वो बेसिकली स्टक हो गई है आपकी वॉल के साथ, ठीक है। ऑपरेट करवाना। फिर आपको या तो उसकी डिपेंडिंग अपॉन कि उसका साइज़ क्या है, वो लिथोट्रिप्सी कहते हैं, जो शॉक वेव होती है ट्रीटमेंट, नॉन इन्वेजिव। अदरवाइज़ आपको उसके
ऑपरेशन चाहे वो आप लेज़र वाला करा लें, चाहे ओपन करा लें, वो करवाना ही पड़ता है। जो छोटी पत्थरी जो आगे से स्किट होके नीचे आ जाती है, जो मसाने और उसके दरमियान और छोटे साइज़ में होती है, तो देयर इज़ अ चांस कि वो जैसे ही मसाने में गिरे, ठीक है, वो पास ऑन हो जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गया पथरियों से रिलेटेड मसले। अदरवाइज़ ये जो झाग के हवाले हाँ। से कहते हैं कि गुर्दों में ये गुर्दों की बीमारी होती है और ये बहुत ये रेड फ्लैग होता है आपको, यानी जब कभी भी शुगर वाले पेशेंट को या किसी भी शुगर वाले पेशेंट्स के अलावा किसी को, एक होती है नॉर्मल फ्रॉथ, एक होती है जैसे आप अगर कमोड वगैरह में या जो लोग स्टैंडिंग जो है उसमें यूटेंसिल में खड़े होकर यूरिन करते हैं तो वक्ती तौर पे झाग बन जाती है, वो झाग नहीं होती। बेसिकली ये प्रोटीन्स लूज़ हो रही होती हैं आपकी, जो जिसका हम झाग का जिक्र करते हैं। वो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका फ़िल्टर है, जो किडनी में लगा हुआ है, जो जनरली इस तरह के साइज़ के एलिमेंट्स को आपकी बॉडी से रिलीज़ नहीं होने देता, जो कि एसेंशियल है बॉडी के लिए, वो फ़िल्टर का जो उसके साइज़ेज़ हैं, होल्स हैं, वो बड़े होना शुरू हो गए हैं। तो ये हमेशा से अलार्मिंग होता है क्योंकि आगे जाके बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों और कुछ किडनी फेलियर तक भी चला जाता है। तो ये हमेशा से अलार्मिंग होता है। अगर आपको डायबिटिक हैं, झाग आने लग गई है, तो फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रजू करें। अगर वैसे झाग आ रही है, आपको लग रहा है कि बहुत रेगुलर हो गई है, पहले ये नहीं थी, और जिस्म में थकावट सी, एक नकाहत सी और सूजन का एहसास होना शुरू हो गया है, फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रजू करें। या रंगत में तब्दीली आ गई है, झाग के साथ रेड होना शुरू हो गया है, तो फौरी डॉक्टर से। अच्छा, उसमें झाग का आपने बताया कि एक तो रूटीन में है जो झाग का है मसला, ये झाग स्टे करे स्टेज पे नहीं होता। बेसिकली नॉर्मली जो आप देखें, अब फॉर एग्जांपल हर यूटेंसिल्स में तो नहीं ना होती झाग। जी, जो खड़े होके जब धार बजती है या आप कमोड में लोग खड़े होके यूरिन करते हैं डायरेक्ट पानी के साथ, तो वो हमेशा फ्रॉथ, कोई भी चीज़ हो, फ्रॉथ बनाती है। जी। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ऐसी कोई फ्रॉथ नहीं बन सकती, बट स्टिल यू हैव सच थिंग्स, ठीक है, तो उसके मतलब यही होता है कि कोई ना कोई एलिमेंट हो सकता है। बिल्कुल ठीक। और डॉक्टर साहब, ये जो फौरी तौर पे दर्द होता है, मैं चूँकि वो देख चुका हूँ, फेस कर चुका हूँ, उसमें अगर हमारे पास फौरी हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ है जो खाने से या पीने से या कुछ करने से उसमें वक़्ती तौर पे दर्द में कोई रिलीफ? वाइज दवाई के देयर इज़ नथिंग, नहीं हो सकता, क्योंकि जब पथरी फंसती है बहुत पेनफुल होती है, ना आप लेट सकते हैं ना बैठ सकते हैं, ऐसी ठीक है, और कोई ऐसा फूड नहीं है जो उसमें हेल्प कर सकता है। यू नीड अ फर्स्ट एड। वो मेडिसिन आपके पास कोई नियर बाय ओरल मेडिकेशन मिल जाए किसी से, पेन किलर, क्योंकि उस वक्त आपकी प्राइम इंपॉर्टेंस पेन रिलीफ करना होता है, क्योंकि पेन बहुत सीवियर और शदीद होती है। रिलीफ करने के बाद आप डायग्नोसिस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल। हाँ जी, सबसे पहले तो यही चीज़ है ना कि आप उस सिचुएशंस में, क्योंकि वो इतनी सीवियर पेन होती है, कई दफ़ा आपकी नॉर्मल पेन किलर से भी रिलीफ नहीं हो रहा होता। तो इसके अलावा भी और इश्यूज़ हैं जो किडनी से रिलेटेड हैं। ये तो वो है ना जो आम रूटीन में लोगों को इन मसाइल का है सामना तो करना बहुत पड़ रहा है। सारी, पर किडनीज में सिस्ट भी बन जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें, ट्यूमर्स होते हैं, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल हमें इस लेवल पे वो लोगों के लिए आसानी नहीं है, क्योंकि हमें ज़्यादा उस पथरियों के ऊपर लोगों को आगाही होनी चाहिए। और इस तरह के अलार्मिंग साइंस, अगर अगर फ्रॉथ आता है या यूरिन में कलर, तो फौरी तौर पे उस पे और हमें बात। इसके अलावा भी कुछ सिम्पटम्स हैं कि सिर्फ पेशाब से ही जो है वो गुर्दों के मसाइल के हवाले से? नहीं, पेन हो सकता है, भारीपन हो सकता है, पेशाब की रंगत, पेशाब में रुकावट बहुत बड़ी वजह है, ख़ासतौर पे मेल में प्रोस्टेट जो मसाने की गदूद होती है, वो हर मेल में बढ़नी है। यानी लोगों को, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि रात को बार-बार पेशाब ले जाना पड़ता है, ठीक है, पेशाब करने जाते हैं तो खुल के नहीं आता, या धार पतली हो गई है, या कभी मसाना एकदम पेशाब बंद हो जाता है, तो वो गदूदों की बीमारी है पेशाब की, मतलब वो एक अलग बीमारी है, वो गदूद का कैंसर भी हो सकता है, वो सिंपल गदूद की इन्लार्जमेंट होती है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, किडनीज़ के जो इश्यूज़ हैं बड़ा इंपॉर्टेंट था इसके ऊपर डिस्कशन करना, क्योंकि ये जो मिथ्स है ना, ख़ास तौर पे इनको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी होता है। पानी ज़्यादा पिए, जो गुर्दे में और स्वेलिंग हुई हो, तो ज़रूरी है कि आप एक मरतबा डॉक्टर को कंसल्ट करें और अल्ट्रासाउंड करवा के चेक करवाएं कि मसला क्या है, और अकॉर्डिंगली फिर उसको ट्रीट करवाएं। घर पे बैठ के अपनी डॉक्टरियाँ बिला वजह ना झाड़ें, क्योंकि एक बार मसला ख़राब हो गया तो ठीक तो शायद हो जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके जिस्म में वो चीज़ें ऐसी छोड़ेगा जो बाद में जल्दी किसी और मसले की तरफ भी आपको लेके जा सकती है। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इनके ऊपर अमल करेंगे, इन बातों के ऊपर, और ये जो सिम्टम्स हैं इनको देखें, अगर कोई महसूस हो फौरी डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।